हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जेई एडवांस के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ के। उन्हीं को ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस 2012 का, जिसमें बोल रखा है लेट अ फंक्शन f इज सच दैट इट्स डोमेन फ्रॉम -1 to 1 is ranging to r real number be such that f of cos of 4 theta equals to 2 upon 2 minus sec square theta for theta belonging to 0 to pi by 4 union pi by 4 to pi by 2. Then we have to find out the value of f of 1 by 3. क्वेश्चन देखते के साथ ही हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा फंक्शन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो इसलिए इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड रेशियोज़ के अंदर डाल रखा है। हम देख रहे हैं हमारा जो मेन एक्सप्रेशन है वो ये है, और इसको हमें कुछ मॉडिफाई करके इस पर्टिकुलर f ऑफ 1/3 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो डोमेन और रेंज दे रखा है फंक्शन का वो इतना है, और जो थीटा जो मैक्सिमम वेरी कर रहा है वो इतना कर रहा है कि थीटा जो बिलोंग कर रहा है बेसिकली 0 to π/4 से π/4 to π/2। तो 0 to π/2 तक इसकी वैल्यू है थीटा की, लेकिन π/4 को ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये भी अभी हम देखो देखेंगे। हमने एक्सप्रेशन को ले लिया, हमने लिखा f ऑफ cos ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू 2 upon 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा, और इस sec स्क्वायर थीटा को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 upon 2 माइनस 1 upon cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 upon 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, और इस cos स्क्वायर थीटा को हम cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और नीचे तो ये फॉर्मूला अपने आप बन ही रहा है डायरेक्टली cos ऑफ 2 थीटा। इस पूरे को हम बोल सकते हैं f ऑफ cos ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन cos ऑफ 2 थीटा। इसको लेट से इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हमारे पास cos ऑफ 4 थीटा कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हमें खुद cos ऑफ 4 थीटा का भी पता है कि अगर हम डबल एंगल फार्मूला से इस cos ऑफ 4 थीटा को लिख दें cos ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 थीटा, तो ये हमारे पास आ सकता है ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा -1, ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है f ऑफ 1/3, तो एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस cos ऑफ 4 थीटा को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं किससे, 1/3 से। तो अगर हम ये 1/3 वैल्यू इस cos ऑफ 4 थीटा की जगह रख देते हैं तो हमें जो इस एक्सप्रेशन से 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 आया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने कर दिया इसको, cos ऑफ 4 थीटा को हमने रिप्लेस किया 1/3 से, क्योंकि ये एक्चुअल एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा है और उसके अंदर ही हमें 1/3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि 1 आ गया आपके पास यहाँ LHS में, और इस 2 से इस 4/3 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यही कर लेते हैं, हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 2/3, एंड cos ऑफ 2 थीटा हमारे पास हो जाएगा ±√2/3। तो यहाँ से f ऑफ 1/3 की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी cos ऑफ 4 थीटा के अंदर। तो हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा कितना आ रहा है, √2/3 आइदर इन प्लस और इन माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में cos 2 थीटा है, जब हम इसे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास √3/2। अब देखने से तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये और ये सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन अगर आपने इसको टिक कर दिया होता
तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता। क्यों? हमारे पास जो सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि किसी भी एक x की वैल्यू के लिए y की दो इमेज क्रिएट नहीं हो सकती हैं। और जब ऐसा नहीं हो सकता है तो हमारे पास x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास y की दो इमेज बन रही हैं। तो इसी वजह से कॉन्सेप्चुअली हमारा ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो रॉन्ग है। इसी वजह से आईआईटी ने ये क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में दे दिया था, इसके ऑप्शंस भी दे दिए थे, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ गया था, बच्चों ने इसे सॉल्व वगैरह सब कर लिया। लेकिन जब आईआईटी को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिया है तो उन्होंने इस क्वेश्चन को बोनस डिक्लेयर किया था। तो इसीलिए अगर हम मैथमेटिकली चलेंगे तो हमारे पास आंसर तो इतना आ जाएगा, लेकिन इसके दो आंसर एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जेईई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है, पहले तो बता ही रखा है, इफ sin to the power 4 theta upon 2 plus cos to the power 4 theta upon 3 equals to 1/5 then there are 4 options। मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो बिल्कुल सीधा साधा सा ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप ये देख ही भी पा रहे हो। साइन की पावर 4 थीटा दे रखा है, कॉस की पावर 4 थीटा दे रखा है और इक्वल्स टू 1/5 का रखा है इस टाइप से। तो पहला इंस्टिंक्ट जो है जो हमें हिट करता है वो तो यही हमें समझा रहा है कि पूरी के पूरी इक्वेशन को हमें सेम वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा या सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर लेते हैं। हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2, साइन में भी कर सकते हो, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैं साइन में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा है, इसको मैं बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और उस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने बोल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपॉन में 3 हो गया इक्वल्स टू 1/5 हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा और एलसीएम भी ले लिया तो हमारे पास नीचे 6 आ रहा है। ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ, इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना आ रहा है 1/5। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और 6 को हम कहाँ RHS में लेके चले गए, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जो 6 था वो तो हम यहाँ लेके चले गए थे, कितना हो गया 6/5। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 साइन टू द पावर 4 थीटा है, ये 2 साइन टू द पावर 4 थीटा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं 5 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 था, ये 6/5 था, इसे RHS से LHS में लेके आ गए, कितना हो जाएगा 10 4, तो ये हो जाएगा प्लस 4/5 इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 25 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 20 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 25 इंटू 4 ये हमारे पास कितना आ रहा है 100 हो रहा है, और इसका जो समीशन है कितना आना चाहिए 20, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यूज़ कर ली। तो यहाँ से अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कुछ, ये हो जाएगा हमारे पास 5 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास 2/5। यहाँ से आप चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो कितना हो जाएगा √2/5, और इसी तरीके से आप कॉस थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास प्लस माइनस √3/5। अब ये वैल्यू हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की आ गई है। इनके बेसिस पर हमारे पास जितने भी चारों ऑप्शंस हैं हम उन्हें ईजिली चेक कर सकते हैं। देख भी सकते हैं हम
कि एक ही ऑप्शन को इन्होंने दो बार रिपीट कर रखा है, तो अगर हमारे पास tan थीटा या tan स्क्वायर थीटा की अगर कोई वैल्यू आ जाएगी तो हम उससे चेक कर पाएंगे, हमें चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल दो ही ऑप्शन में हमारा काम हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको चेक करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी हम उससे कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कौन सी करेक्ट वैल्यू है। तो पहले वाले के लिए चेक कर लेते हैं, हमें निकालना है tan स्क्वायर थीटा। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √2/3 प्लस माइनस बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास tan स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, 2/3। तो tan स्क्वायर 2/3 हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है। तो हमारा tan स्क्वायर 2/3 करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन को और चेक करना है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया है। तो हमने क्या करा, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू या साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें पुट करनी स्टार्ट करी। अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के LHS पार्ट की अगर बात करें तो LHS पार्ट में जब हमने LHS लिख लिया, हमने LHS पार्ट के अंदर जब हमने साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है 2/5, तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है हमारे पास 3/5, वो पुट करना स्टार्ट करा। ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 टू दी होल पावर 4, 2/5 टू दी होल पावर 4 अपॉन 8 प्लस, इसी तरह इसके लिए हो जाएगा हमारे पास 3/5 टू दी होल पावर 4 अपॉन 27। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिया है, क्योंकि ये जो 2/5 वैल्यू है ये किसकी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा की, और ये 3/5 किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा की, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कॉस टू द पावर 8 थीटा। तो ऑब्वियसली अगर मैं 8 पावर को अगर सेग्रीगेट करता हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि कॉस स्क्वायर थीटा टू द होल पावर 4। इसी तरह साइन टू द पावर 8 थीटा को मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा टू द होल पावर 4। तो हमारे पास इस टाइप का सा एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2/5 टू द होल पावर 4 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16/625, और डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है हमें 8 दे रखा है, प्लस थोड़ा सा इसे और देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 4 कितना होता है हमारे पास 81 अपॉन 625, और डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है हमें 27। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 8 से हमने 16 को कैंसिल आउट करा 2 टाइम्स, 27 को 81 से कैंसिल आउट करा, ये हमने कितना मिला हमें 3। डिनोमिनेटर जो है हमारा सेम है तो बेस सेम हो गया हमारे पास 625 आ जाएगा, एंड 2 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और इससे एक बार और डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1/125। तो हम देख लेते हैं 1/125 यही वाला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था मल्टीपल चॉइस ये हमारे पास क्वेश्चन है और एडवांस में पूछा गया था, तो इसमें 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं A एंड B। ध्यान रखते हुए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को या ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे JEE एडवांस 1999 का, इसमें बता रखा है सबसे पहले फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n लेट f ऑफ थीटा फॉर n इक्वल्स टू tan θ/2 इंटू 1 + sec थीटा इंटू 1 + sec ऑफ 2 थीटा इंटू 1 + sec ऑफ 2 स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sec ऑफ 2 क्यूब थीटा अप टू 1 + sec ऑफ 2 टू द पावर n थीटा। देन वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये भी वैसे मल्टीपल करेक्ट टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अंदर इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर हमें पता है सेक का डायरेक्टली हमें ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं है, और सेक हमें पता है 1/cos थीटा टाइप से कन्वर्ट हो सकता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हमें कोरिलेशन जो है वो एक बार चेक करना पड़ेगा कि कौन से वाला इसके अंदर करेक्टली बैठ रहा है। वैसे तो इतना हमें शॉर्ट ट्रिक से पता है कि जब भी कभी cos थीटा के साथ 1 आता है, क्या आता है हमारे पास cos थीटा के साथ 1, तो हम cos थीटा का ऐसा फार्मूला ओपन करते हैं जिससे कि जो 1 है वो रिमूव हो जाता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि sec थीटा है यहाँ पे sec 2 थीटा है, उसके आगे और हायर थीटा वाले जो
सेक्स हैं, उनको जब हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस 1 के साथ ऐड होता हुआ दिखाई देगा, और उस कंडीशन में अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी एक्सप्रेशन बनता हुआ हमें दिखाई देगा। देखते हैं हमने क्या करा, इस एफ ऑफ थीटा फॉर n को लिख लिया। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, और इस सेक थीटा को हमने बोल दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से सेकंड टर्म को भी भाई हमने बोल दिया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा। अब हम सेक को कॉस थीटा की टर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, टेन थीटा में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे? रीज़न ये भी हमारे पास बैठता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें सेक के अंदर स्क्वायर नहीं दे रखा है, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब क्योंकि सेक के अंदर जो एंगल है वो एंगल की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर आगे बढ़ती जा रही है। अब जो वो वैल्यू थीटा की बढ़ती जा रही है, सेक के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें इसे कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों चेंजेस के अलावा, इन दोनों कन्वर्जन्स के अलावा हमारे पास और कोई तीसरा ऑप्शन ऐसा अभी के लिए तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने कॉस के अंदर इसे कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 टू द पावर 2 थीटा अप टू, ये लास्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 टू द पावर n थीटा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करा, ये हो जाएगा हमारे पास tan ऑफ थीटा बाय 2, और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास, इसे थोड़ा हमने सिस्टमेटिकली लिखा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा ये हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 थीटा। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 2 स्क्वायर है ये थीटा के साथ है, ये कॉस का स्क्वायर नहीं है हमारे पास। अप टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टू द पावर n थीटा अपॉन कॉस ऑफ 2 टू द पावर n थीटा। अब हमें कॉस का ऐसा फॉर्मूला पता है जिससे कि हम 1 को रिमूव कर सकते हैं। डबल एंगल फॉर्मूले में हमने देखा था कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, या तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या फिर हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं हमें 1 को रिमूव करना है, ऑब्वियसली हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइप का। तो हमने ये लगाना स्टार्ट करा, ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा बाई 2 को भी आप बोल सकते हो अभी के लिए साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर आपने इसे ओपन करा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और अपॉन में कॉस थीटा को एज इट इज़ रखा इनटू। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इसका फ्लो खुद समझ में आता चला जाएगा। बस बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको बाय हार्ट लर्न करके रखिए। कभी भी कैसे भी सिचुएशन के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे या फॉर्मूला पूछे बेसिकली, तो आप उसे बता पाएँ। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना आ रहा है, कॉस ऑफ 2 थीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म भी हो जाएगी हमारे पास अप टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2i टाइम ऑफ कॉस स्क्वायर 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 1 होल अपॉन कॉस टू द पावर 2 टू द पावर n थीटा। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये 1 से तो 1 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ लास्ट टर्म पे भी हमारा 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, और बीच में भी हमारे पास जितनी भी टर्म्स आ रही होंगी उसमें 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा होगा। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन हमें इस चीज़ की देखनी है कि क्या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, क्या हो रही है। ध्यान से देखेंगे
तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम देख पा रहे हैं cos θ/2 से ये जो बचा हुआ 2 cos स्क्वायर θ/2 है, इसकी एक पार को ये cos θ/2 कैंसिल आउट कर रहा है। एक और ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है डायगनली यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करिए। ऐसा हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि ये जो cos θ है ये अपने से आगे वाली टर्म के न्यूमरेटर में जो 2 cos स्क्वायर θ बचा है उसकी एक पार को कैंसिल आउट कर रहा है। इसी तरह cos 2θ भी कैंसिल आउट करेगा और इसी तरीके से ये जो 2 cos स्क्वायर 2 टू द पावर n-1 θ करके जो टर्म है आपके पास, इसकी भी एक पार को इससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट करेगा। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो भी जो टर्म्स आ रही होंगी उनको हम देखते हैं वो कितनी आ रही होंगी हमारे पास। sin θ/2 इंटू ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ θ/2 अपॉन में, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो चुका होगा अपने आगे वाली टर्म से, और इसी तरीके से इसका जो स्क्वायर है इससे पिछली वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गया होगा। इनटू ये आएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ θ इंटू cos ऑफ 2 टू द पावर 2 θ, ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ 2 θ अप टू ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ 2 टू द पावर n-1 θ, और इस पूरे के होल अपॉन में एक केवल यही एक टर्म बची है क्योंकि ये अगर कैंसिल आउट होना चाहती भी थी तो इससे आगे वाली टर्म को अवेलेबल होना चाहिए था, वो हमारे पास अवेलेबल थी नहीं। तो वो हम लिख लेते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा cos ऑफ 2 टू द पावर n θ। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये आ रहा था f ऑफ θ फॉर n sin θ/2 इंटू ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ θ/2 इंटू ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ θ इंटू ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ 2 θ अप टू ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ 2 टू द पावर n-1 θ होल अपॉन cos ऑफ 2 टू द पावर n θ। थोड़ा अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जिस तरीके से हमने cos θ को जब 1 के साथ देखा एडिड फॉर्म में, तो हमने cos θ का ऐसा फार्मूला ओपन किया था जिससे कि हमारा जो 1 था cos θ के साथ या cos 2θ के साथ या cos θ/2 के साथ, किसी के भी साथ, वो हमने उसे ब्रेक किया। अब हम देख रहे हैं यहाँ cos तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, 2 भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन sin θ केवल एक ही दे रखा है। कैसी फॉर्म में? sin θ/2 की फॉर्म में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर हम इसे भी कंबाइन कर सकते हैं और cos के कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन वाला अगर फॉर्मूला देखें तो वो ज़्यादा इजीली आप समझ पाओगे। कैसे? आप देख रहे हो इस 2 के साथ ये sin θ/2 एंड cos θ/2 अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है? 2 sin θ/2 cos θ/2 से डबल एंगल फॉर्मूला sin θ। उस sin θ को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं 2 cos θ के साथ तो ये क्या बन रहा है मेरे पास? 2 sin θ cos θ, तो क्या बन जाएगा वो? sin 2θ। उसी तरह sin 2θ को जब मैं इस थर्ड टर्म के साथ कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 sin 2θ cos 2θ, तो कितना बन जाएगा? sin 4θ। इसी तरह जब मैं लास्ट में पहुंचूंगा तो मेरे पास टर्म बन चुकी होगी sin 2 टू द पावर n-1 θ, और उसको जब मैं कंबाइन करूंगा ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ 2 टू द पावर n-1 θ, तो जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? sin 2 टू द पावर n θ। तो उसको मैं लिख लेता हूं अपॉन cos ऑफ 2 टू द पावर n θ। बेसिक मैनिपुलेशन करके हम इस रिजल्ट पर पहुंच गए हैं और हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है? tan ऑफ 2 टू द पावर n θ। ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास? f ऑफ θ फॉर n। अब हमारे पास f ऑफ θ फॉर n आ गया है, ये tan की टर्म्स में आया है।
10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में, थीटा तो ऑब्वियसली आएगा और n भी आएगा ही आएगा क्योंकि n तो चल ही रहा था। अब हमें ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये वैसा भी कैसा है, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप का, तो हमें चारों ही ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। हम लेकर चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, चलिए हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें थीटा की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, π/16 एंड n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2। तो यहाँ से जब ये वैल्यू हमने इसमें पुट करी तो हमारे पास f ऑफ π/16 फॉर 2 कितना आ रहा है, tan ऑफ, ध्यान से देखेंगे ये जाएगा 2 to the power 2 इंटू थीटा कितना है π/16, ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ π/4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, थीटा कितना दे रखा है इसमें π/32 एंड n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3, तो ये आपके पास हो जाएगा f ऑफ π/32 फॉर 3 इक्वल्स टू tan ऑफ 2 to the power 3 इंटू π/32, 8 से 32 को डिवाइड करा 4 टाइम्स, 10 π/4, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी तरह थर्ड ऑप्शन को चेक किया, ये आ रहा है आपके पास 10 ऑफ 2 to the power 4 इंटू π/64, यहाँ से भी आपके पास कितना आ रहा है 10 π/4, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। और इसी तरीके से जब आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक करेंगे तो ये हो जा रहा है आपके पास 2 to the power 5 इंटू π/128, इसको भी जब आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, 32 है ये 128 है, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से भी आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है 10 π/4। यहाँ से हम देख पा रहे हैं चारों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस A, B, C एंड D, ऑल करेक्ट।